आपको क्या लगता है, अतीक अहमद का एनकाउंटर हुआ है या फिर अ, किसी ने बदले में रिवेंज लेते हुए आकर गोलियां चला दी उस पर, या किसी ने उसे मरवाया है? ये बात कभी सामने नहीं आएगी। आएगी कि भाई बहुत सी चीजें अभी जब चल रही हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इतने बड़े जो प्रोफाइल केसेस होते हैं, इतने बड़े जो बाहुबली होते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में अंडरवर्ल्ड कहते हैं, उनमें जो कुछ भी होता है वो इसी तरह से होता है। ये बात मशहूर है अंडरवर्ल्ड में कि वो लोग मरते नहीं हैं, या तो मारे जाते हैं एक तरह की योजना के अनुसार, या फिर एक दूसरे के गैंग वॉर के अंदर ये लोग मरते हैं। पुलिस अगर उनको पकड़ सकती या मार सकती तो 20 साल तक उनके इतने केसेस नहीं चलते। ये 20-30 साल तक एक इंसान अपनी छत्र छाया में 100 केसेस के साथ में घूम रहा है, तो आप समझ सकते हैं उसकी शक्ति कितनी होगी। उस शक्ति को अगर पुलिस कटेल कर सकती थी, अगर सरकार उसे दबा कर रख सकती थी, तो इतने सालों तक वो इस तरह से खुलेआम नहीं घूमता। ये अंडरवर्ल्ड की एक रिवायत है कि अंडरवर्ल्ड में लोग एक दूसरे से झगड़ा करके ही, जब अंडरवर्ल्ड की गैंग्स में आपस में वॉर होती है, तो आपने गॉडफादर फिल्म देखी होगी जिसमें डॉन कॉर्लियोन, आपने बहुत मशहूर फिल्म जिसमें मार्लन ब्रांडो ने काम किया था, बहुत ब्यूटीफुली उस बुक में अगर आप देखें तो उनके वहां पर एक बहुत बड़ा एक प्रिंसिपल है जिसको वो लोग कहते हैं कोड ऑफ साइलेंस। उनके वहां पर कुछ भी किसी को बोलना किसी को अलाउड नहीं होता। अगर कोई मुंह खोलता है तो कब उसको उड़ा दिया जाता है किसी को नहीं पता, इसलिए कोई किसी की बात नहीं मानता। अगर कोई स्पेशली डॉन कॉर्लियोन को मैंने बहुत ब्यूटीफुली देखा है, उसमें किसी को अगर डॉन कॉर्लियोन ने मारना है तो वो एक को कहता है कि इस आदमी को उड़ा देना है, वो आदमी दूसरे को कहता है कि इसको उड़ा देना है, वो आदमी तीसरे को कहता है, वो चौथे को कहता है, पांचवें को कहता है कि भाई इस आदमी को मारना है, और फिर वो पांचवा आदमी मारने के लिए तैयार रह जाता है। लेकिन अगर जब पुलिस की तहकीकात होती कि किसने मारा है, तो वो लीड कभी भी डॉन कॉर्लियोन या ऐसे बाहुबली तक नहीं पहुंचती, क्योंकि बीच की कड़ी को उड़ा दिया जाता है। ये एक सिंपल सिस्टम है जो हमारे यहाँ से ज्यादा वर्ल्ड में, स्पेशली सिसिलियन जो इटालियंस जो अमेरिका में मशहूर हैं, माफियाज, उसके अंदर ये रिवायत, ये पूरे को पूरा इनका एक सिस्टम है जो इतना फुल प्रूफ है कि कोई किसी को पकड़ नहीं पाता। लेकिन वहां भी यही बात मशहूर है कि ये लोग पुलिस द्वारा नहीं पकड़े जाते, ये अल्टीमेटली एक दूसरे से झगड़ा करके उस झगड़ों में ही एक दूसरे को मार दिया जाता है। अतीक अहमद, ये केस हुआ है, सबके सामने हुआ है, सीसी कैमरे के फुटेज हैं, टीवी पर बाकायदा दिखाया जा रहा है, इसका नाम आता है, उसका नाम आता है कि ये इनकी गैंग का एक आदमी है, और उसका नाम आता है कि ये उसका सबसे करीबी है इसलिए ये मार सकता है। या अब ये बातें आ रही हैं कि जो वो 3 लोग पकड़े गए हैं, आपने देखा होगा कि वो 3 लोग सिंपल रिवेंज, गुस्से से या अपने घर के किसी केस का मर्डर बदला लेने के लिए आए हैं, और उनको मौका मिला कि वो चल कर जाएगा तो हम जाके उसको मार देंगे। लेकिन आप देखो कि उनके मारने की स्टाइल, उनकी क्लैरिटी, उनका 1 सेकंड के अंदर, इतने सेकंड के अंदर इतनी राउंड गोलियां चलाना, एक भी निशाना खाली नहीं गया। ये बात को दर्शाता है कि वो लोग ट्रेंड थे। इतने बड़े हथियार लेना इतना आसान नहीं है। 7-7 लाख की गन होती है, एक अगर कॉमन परिवार कभी इस चीज को रख नहीं सकता। फिर आना, मोटरसाइकिल पर आना, फिर रिकी करना, फिर फोटोग्राफर का अपॉर्चुनिटी उनको मालूम पड़ा, सबसे नजदीक यही होते हैं जो बात कर सके, नजदीक पहुंचते हैं। उन्होंने उसका रूप अख्तियार किया, जबकि वो नहीं थे फोटोग्राफर। कैमरा को लेना, टाइमिंग देखी, उनके साथ चलना, और मौका आते ही नजदीक से यहाँ पर टेम्पल पे यहाँ पर गोली मार देना, यहाँ पर, और फिर फोरहेड पर गोली मारना, एक साथ में दोनों को मारना। ये किसी अनप्रोफेशनल किलर की ये वारदात कारनामा नहीं हो सकता। ये दोनों के दोनों, या तो हम कहते हैं जो एक मशहूर कहावत है हमारे अंडरवर्ल्ड में, सुपारी लेना। मुझे नहीं मालूम
क्योंकि बात किसी को नहीं मालूम पड़ती। ये सुपारी किलर्स थे जिनको कहा गया था कि आपको मारना है। पर हकीकत क्या है मैं आपको बता दूं, ये औरों केसों की तरह से ये हकीकत चलती रहेगी। अभी ये मालूम किया जा रहा है कि ये 3 कौन है। अतीक अहमद का केस, उसकी समाप्ति ऐसे ही होनी थी। अगर अतीक अहमद जिंदा रह जाते, उनको तो आपने सुना होगा कि उम्र कैद की सजा हो गई थी। उम्र कैद में कैसे रहते, कब क्या करते, कहाँ से करते, बाहर आ जाते कि नहीं आ जाते, एक बहुत लंबी कहानी थी जिसका अंत मैं समझता हूँ यही होना था। और यही अच्छा हुआ है उनके लिए भी, पुलिस के लिए भी और सबके लिए भी। क्योंकि अंदर जेल में रहकर भी इनके पास इतनी ताकत होती है, कुछ भी करवा सकते हैं। पता नहीं किस तरह से इसका अंजाम दिया गया है। या कहने वाले तो ये कहते हैं कि पुलिस ने, या कहने वाले कहते हैं कि इवन योगी सरकार की ये कारनामा है, उन्होंने इसको अंजाम दिलवाया। यस, दिखने को सब कुछ दिखता है, प्रोबेबिलिटी दिखती है, पर मैं आपको बता दूं ये किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसे बंदे का या ऐसे बाहुबली का यही अंजाम होना होता है, जिसको हम कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते। आपके कर्मों का फल मिलता है, कभी इसी जन्म में मिलता है, कभी आगे जन्म में मिलता है। इनको इसी जन्म में मिल गया है, इनका अंत यूं ही होना था और कोई तरीका नहीं था। इनको कोर्ट केसेस में भी लड़ लड़ कर अभी भी इनको जिस तरह से मिला है वो अपील भी कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक बात जाएगी। 20 साल निकल जाएंगे, 15 साल निकल जाएंगे, 10 साल निकल जाएंगे। इसीलिए जो कुछ भी हुआ है वो एक सुनियोजित वे से हुआ है या अचानक हुआ है, ये मैं भी नहीं कह सकता, कोई नहीं कह सकता। लेकिन जो कुछ भी हुआ है मैं समझता हूँ सोसाइटी के लिए अच्छा हुआ है। योगी जी का ये जो प्रयास है, पूरे पूरे के पूरे अंडरवर्ल्ड को, बाहुबलियों को चैलेंज दिया है, बुलडोजर फिरवाया है, उनको चैलेंज दिया कि मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। ये चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। यूपी में धीरे धीरे ये अंजाम लेता जा रहा है। उनके कारनामे, उनके काम करने के तरीके से धीरे धीरे बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं या बड़ी बड़ी मछलियां हैं वो धीरे धीरे हटती चली जा रही हैं। सोसाइटी को राहत मिलेगी। मैं अभी बिहार से होकर आया कुछ दिनों पहले से, और वहां पर भी मेरे मुंह से यही बात निकली थी कि बिहार की हालत को मैं जानता हूँ। हर घर में एक, वो क्या बोलते हैं, कट्ठा बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, एक देसी बंदूक होती है, ऑलमोस्ट हर घर में मिलेगी आपको। बच्चे खेलते हैं उसे, जैसे कि ये 3 बच्चे जो आए जिन्होंने मारा, ये खिलौने की तरह बंदूक को इस्तेमाल कर रहे थे। वहां पर बात बात पे बंदूक निकल आती है। और और वहां पर जो बातें होती हैं, जिस तरह के अपराध होते हैं, मेरे मुंह से निकला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मुंह से निकला। मैंने कहा कि बिहार में तो 10 योगी चाहिए, अल्टीमेटली योगी जी चाहिए। ये आपको डंडे के जोर पर ही इस क्राइम वर्ल्ड को खत्म करना होगा। जो कुछ भी हुआ है मैं समझता हूँ सोसाइटी के लिए अच्छा हुआ है, कानून के लिए अच्छा हुआ है, उनके लिए आसान हो गया, इनको हटाना हट गए। तो अब देखते हैं ये केस कहाँ तक चलता है। अभी तो ये पेचीदगियाँ चलेगी, किसने मारा था, कौन था, कोई नाम शायद गुड्डू का निकला या किसी का नाम निकला, इनके गैंग के लोगों का नाम निकलेगा कि वो इनके बहुत करीब थे, उन्होंने ये मरवाया होगा, या उसने मारा है, या कोई दूसरी गैंग वाले ने मौका लेके फायदा उठाया है, या पुलिस एनकाउंटर। ये बात धीरे धीरे खुलेगी प्रेस में। आप देखें कि चैनल में ये बातों पर डिस्कशन चलता रहेगा। मुझे लगा कि मैं इतना बता दूं कि अंडरवर्ल्ड में काम का एंड इसी तरह से होता है और कोई तरीका नहीं। जो कुछ भी हुआ है मैं समझता हूँ सोसाइटी के लिए अच्छा हुआ है। सोसाइटी में से एक गंदी मछली हट गई। ऐसे हजारों और मछलियां हैं जिसको हटाना पड़ेगा, हमारी सरकार का दायित्व है और इन्हें करना पड़ेगा। चलिए, मैं समझता हूँ धीरे धीरे हमारा समाज में बहुत सारे शक्तिमान पैदा हो जाएं, क्योंकि शक्तिमानों की आवश्यकता है ऐसे समाजों में इनको हटाने के लिए। सो लेट्स प्रे फॉर समथिंग बेटर।